लाहौर जलसे के लिए मुस्लिम लीग नून की अवामी राबिता मुहिम जारी है। मरियम नवाज आज शहर में मुख्तलिफ मकामात पर कॉर्नर मीटिंग्स में शरीक हो रही हैं, खिताब कर रही हैं। दारोगा वाला में कारकुन से खिताब में मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा, ताबेदार खान कह रहे थे कि लाहौर जलसा नहीं रोकूंगा, उन्हें पता है कि लाहौर जलसा नहीं रुकने वाला। कारकुनान से पूछा कि बताओ, जाली हुकूमत रोकेगी तो रुक जाओगे? अगर मीनारे पाकिस्तान में जलसे की इजाजत ना मिली तो जलसा करोगे? बोली, अगर मुल्तान में जलसा हो सकता है तो लाहौर और फिर लाहौर है। जाली हुकूमत के जाने के दिन गिने जा चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि अवाम की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में किसी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गैर कानूनी काम होगा तो सरकार कार्रवाई करेगी। ऑपोजिशन जिम्मेदारी का मुजाहिरा करे, लोगों की जिंदगियों से न खेले। हम किसी किस्म की इजाज़त नहीं देंगे इस किस्म की एक्टिविटी की जो अनलॉफुल हो। जहाँ पे कोरोना है दुनिया में किसी भी जगह, क्या इस किस्म की एक्टिविटी कहीं हो रही है? आपको पता है कि कितना कोरोना बढ़ रहा है और इसकी ज़िम्मेदारी किसके ऊपर होगी? कि अगर कोई गैर कानूनी काम होता है तो फिर सरकार क्या करती है? सरकार को तो एक्शन करना है और ये हमारा काम है, ये हम अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे। फैसलाबाद में 11 साला बच्ची पर तशद्दुद करने की वजह से गिरफ्तार खातून मीडिया को धमकियां देने पर उतर आई। खातून ने अपनी गलती मानने से साफ इनकार कर दिया। अदालत ने मुलजिमा की जमानत की दरखास्त मुस्तरद करते हुए 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। केस का मरकजी मुलजिम राना मुनीर गुज़श्ता रोज 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत पर रिहा हो चुका है। मदीना टाउन पुलिस की जानिब से तशद्दुद केस में गफलत बरतने पर महकमाना तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। तहकीकात के लिए पुलिस हुकाम ने SHO थाना मदीना टाउन और तफ्तीशी अफसर को तलब कर लिया। दूसरी जानिब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने मुतासरा बच्ची को तहवील में लेने के लिए अदालत में दरखास्त दायर कर दी है। अदालत ने मुतासरा बच्ची को कल अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। बच्ची पर तशद्दुद में मुलव्वस बच्चे हमजा को भी अदालत में पेश करने के लिए वालिदैन को नोटिस जारी किया गया। पुलिस ने तशद्दुद का शिकार बच्ची को साहिवाल ले जाकर वालिदैन के सुपुर्द कर दिया था। आप लोगों की ज्यादती है, मैं आपको पूछूंगी। आपने बच्ची पर जाती की? मैंने नहीं की ज्यादती। किसने की है फिर? मुझे क्या पता किसने की है। आप फुटेज में कौन नजर आ रहा है? फिर फुटेज में कौन है? मैं नहीं हूँ। कौन है फिर मैडम? मैं इसका बदला लूंगी आपसे, जो आप लोगों ने मेरे साथ किया है ना। किसी का नाम तो लें। मैडम, आप नहीं समझते कि मीडिया ने सच दिखाया? नहीं दिखाया सच। आपने दूसरी फोटेज देखी है जो बच्चों की पिटाई हुई है? किसने की है बच्चों की पिटाई? उसी लड़की ने। मैडम, कानूनी कार्रवाई आप कर लेते हैं तो आप कानूनी कार्रवाई के बच्चों के खिलाफ। आपकी बेटी के, आपकी बहन के साथ ऐसे होगा तो आपको पता चलेगा। शर्म नहीं। इस वक्त लाहौर में वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। CMH हॉस्पिटल्स में, उनकी लेबॉर्ट्रीज़ में और ओवरऑल जो हमारे मिलिट्री हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी तमाम तर सर्विसेज अपनी सिविलियन आबादी के लिए ऑफ़र की और किसी भी ऐसी सूरत हाल जिससे इस वक्त हम नबर्द आज़मा हैं, क्योंकि हर आने वाला दिन जो है वो कोरोना के लिए ख़तरात और हलाकतों की तादाद को बढ़ा रहा है। पंजाब के अंदर अनफॉर्चुनेटली ये रेशो और ये सूरत हाल जून 2020 की जो सूरत हाल थी उसके साथ मैच करती जा रही है और ग्राफ जो है बड़ी तेज़ी से कोरोना के फैलाव का ऊपर जा रहा है। और यही वो वजह है कि हुकूमती प्लान ऑफ एक्शन, मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, अपने इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी और फिर हमारे जो फ्रंट लाइन डिफेंस सोल्जर्स हैं, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सिस और उसके साथ जुड़ा हर तरह का तिब्बी अमला, उसको महफूज बनाने के लिए एक मौसर हिकमत अमली। आज इस इजलास में ये फैसला किया गया कि कोरोना के SOPs पे हर हाल में अमल किया जाएगा और इसके लिए स्टेट की रिट को
मुकद्दम बनाया जाएगा और जो भी SOPs की वायलेशन करे, इससे पहले उनको सज़ाएं नहीं दी जा रही थी। आज के इजलास में ये तजवीज़ भी ज़ेर गौर आई, जिसको NCOC के सामने रखा जाएगा कि तमाम मार्केट्स, दफातर, शादी हाल, रेस्टोरेंट्स और पब्लिक गैदरिंग के साथ जुड़े जितने भी हमारे मकामात हैं, उनके अंदर SOPs को विद फुल स्पिरिट एंड कमिटमेंट उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए और जहाँ कहीं वायलेशन होती है उस वायलेशन को रोकने के लिए हर सतह पे ज़िले इंतज़ामिया, तहसील एडमिनिस्ट्रेशंस और हर डायरेक्टरेट या रीजन के अंदर बैठा जो हुकूमती स्ट्रक्चर है वो वार फुटिंग पे काम करे। और हम एक कोरोना एमरजेंसी से गुज़र रहे हैं और कोरोना एमरजेंसी को एक हंगामी हालत के तौर पे डिक्लेयर करते हुए हुकूमत पाकिस्तान जो NCOC में फ़ैसले ले रही है, हम पंजाब के अंदर उन फ़ैसलों को सिचुएशन रूम के ज़रिए मैनेज करें, उन पे अमलदारी को यकीनी बनाएं और वज़ीर आला पंजाब की हदायत पे कोरोना के हवाले से लेटेस्ट अपडेट के लिए सिचुएशन रूम बनाने का फ़ैसला किया गया। मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विद द सपोर्ट ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री इस सिचुएशन रूम को मॉनिटर करेगी और मीडिया के ज़रिए इसको हर घंटे बाद हम अपडेट देंगे ताकि अवाम तक हक़ाइक़ पहुँचाए जाएँ और एहसास ज़िम्मेदारी जो शहरियों की अपनी जान के लिए, उस जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतहाई ज़रूरी है, उसकी अमलदारी को यकीनी बनाया जाए। एक तरफ जैसा कि आपने देखा कि हुकूमत कोरोना के महाज पे हर वो हरबा और तदबीर इस्तेमाल कर रही है इस वबा से अपने शहरियों को बचाने के लिए, तो दूसरी तरफ अपोजिशन, मेरी नादान अपोजिशन, वो आवाम को, बेरोज़गारों की वो जो सियासतदानों की फ़ौज है, एक लंदन बैठे हैं तो दूसरे मौलाना फजलुर रहमान असेंबली से बाहर बैठे हैं। दोनों बेचैन हैं आवाम को कोरोना के उस तंदूर और भट्टी में झोंकने के। तो आज एक तरफ अपोजिशन PDM लाहौर में सियासी आलूदगी फैलाने में मसरूफ़ अमल है, तो दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब तरोताज़ा फूलों की खुशबू से लाहौर को मुअत्तर कर रहे हैं। तो जो सियासी आलूदगी फैलाने वाले अनासर हैं वो सुन लें कि आपने मदीनातुल औलिया में जो आपको मुंह की खानी पड़ी, दाता की नगरी में रसवाई इंशाअल्लाह आपका मुकद्दर बननी है। और राजकुमारी साहिबा ने कनीज़ों के जुर्मट में जो हुकूमत को धमकियां दी हैं, ये इस बात की अक्कासी करती हैं कि जो खोखली तहरीक मुल्तान में जिसकी मौत वाक़या हुई, लाहौर में
उस बयानिए का जनाजा निकलता इनको नज़र आ रहा है। तो जो वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा लेने निकले थे, मरियम बीबी, आप वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा मांगने निकली थी, तो वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े से लेके अपने इस्तीफ़े देने तक का सफ़र आपको मुबारक हो, क्योंकि आपको समझ आ गई है कि अवाम जो है वो आपके इस अवाम दुश्मन बयानिए के साथ नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, अगर आपको याद हो, तो ये ऐलान किया था मुल्तान में स्टेज पे खड़े होके कि हर जुम्मा हम हर मस्जिद में इस हुकूमत के ख़िलाफ़ इकट्ठे भी होंगे और हर जुम्मे को हम तहरीक भी चलाया करेंगे। तो अभी पिछला जुम्मा जो गुज़रा, आपने देख लिया कि मौलाना साहब के फिरदौस आशिक़ावान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत 300 रुपए कम होकर 1,10,000 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 257 रुपए कम होकर 94,307 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी आउंस सोने की कीमत $8 कम होकर $1,831 हो गई।